Good morning, students. Today we will do 6th chapter classification and canonical forms of second order linear partial differential equation. ये पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन हम लेके चलेंगे लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर. इसमें क्या होगा कि करली स्क्वायर जेड बाय करली एक्स स्क्वायर, करली स्क्वायर जेड बाय करली एक्स करली वाई या करली स्क्वायर जेड बाय करली वाई स्क्वायर, इस टाइप की टर्म्स आएंगी. तो पहले हम उसके करते हैं क्लासिफिकेशन और कैनोनिकल फॉर्म्स. पहले हम करते हैं क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट में करेंगे कैनोनिकल फॉर्म. क्लासिफिकेशन में क्या है कि 3 टाइप की इक्वेशंस होती हैं सेकेंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन: हाइपरबोलिक, पैराबोलिक एंड एलिप्टिक. अब वो कैसे हमें पता चलेगा कि इक्वेशन किस टाइप की है? उसके लिए आपको क्या करना है, पहले हम इक्वेशन लेंगे. इस टाइप की इक्वेशन होगी आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू. मतलब कि जो आर स्मॉल आर है दैट इज करली स्क्वायर जेड बाय करली एक्स स्क्वायर, इसका जो कोफिशिएंट होगा उसको नोटेशन देंगे हम कैपिटल आर. ठीक है. एस क्या होता है? करली स्क्वायर जेड बाय करली एक्स करली वाई, ये होता है ना. इसका जो कोफिशिएंट होगा उसको हम लिखेंगे कैपिटल एस. सिमिलरली स्मॉल टी यानी कि करली स्क्वायर जेड बाय करली वाई स्क्वायर, इसका जो कोफिशिएंट होगा उसको लिखेंगे कैपिटल टी. तो ये जो आर एस और टी हैं ये कांस्टेंट भी हो सकते हैं और फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई भी हो सकते हैं. तो हमने आर एस और टी की वैल्यू निकालनी है, ये समझ लो पहले अच्छे से. स्मॉल आर का कोफिशिएंट कैपिटल आर, स्मॉल एस का कोफिशिएंट कैपिटल एस, स्मॉल टी का कोफिशिएंट कैपिटल टी. आर एस टी निकाल लोगे. उसके बाद हम वैल्यू निकालेंगे एस स्क्वायर माइनस 4 आर टी. जैसे बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी निकालते थे ना, ये याद रखना. एस बी मिडल वाले का स्क्वायर करना है, माइनस 4 फर्स्ट और लास्ट वाले का प्रोडक्ट आर टी. तो एस स्क्वायर माइनस 4 आर टी, ये जो वैल्यू निकालोगे आप, इसकी वैल्यू आपने चेक करनी है कि वेदर इट इज़ ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 और लेस देन 0, कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है या इक्वल टू 0 है. अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो इट मीन्स क्या होगा, दैट विल बी हाइपरबोलिक इक्वेशन. और अगर ये इक्वल टू 0 है तो ये पैराबोलिक होगी, और अगर लेस देन 0 है तो इसको हम कहेंगे एलिप्टिक इक्वेशन. तो 3 टाइप की इक्वेशंस हो गई. दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन: हाइपरबोलिक, पैराबोलिक, एलिप्टिक. हाइपरबोलिक कब होगी? जब ये वैल्यू एस स्क्वायर माइनस 4 आर टी ग्रेटर देन 0 होगा. पैराबोलिक कब होगी? जब इक्वल टू 0 होगा. एलिप्टिक कब होगी? जब लेस देन 0 होगा. अब इसको हम एग्जाम्पल्स में समझेंगे. फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, इसके पार्ट्स हैं. अब ये इस टाइप की इक्वेशन है: करली स्क्वायर जेड बाय करली एक्स स्क्वायर माइनस करली स्क्वायर जेड बाय करली वाई स्क्वायर. पहले तो हम ये देखते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर की है, लीनियर है, मतलब आपस में ये डेरिवेटिव्स मल्टीप्लाई में नहीं है. तो इसका जो कोफिशिएंट है ये बन गया स्मॉल आर. स्मॉल आर के कोफिशिएंट को हम क्या लिखते हैं? कैपिटल आर. और स्मॉल टी के, दिस इज टी. सबसे पहले ये समझ लो आर एस टी क्या होता है. आर होता है एक्स के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव डबल सेकेंड ऑर्डर का, टी होता है वाई के विद रिस्पेक्ट टू, और एस में एक्स और वाई दोनों के डेरिवेटिव्स आते हैं. तो आर की वैल्यू होगी 1, एस हो गया 0. देयर इज नो टर्म ऑफ करली स्क्वायर जेड बाय करली एक्स करली वाई, दैट्स वाई एस विल बी 0. और टी क्या होगा? जो इस स्मॉल टी का कोफिशिएंट है दैट इज -1. तो हमने इसको कंपेयर किया स्टैंडर्ड फॉर्म से और आर एस और टी की वैल्यू निकाल ली. अब आपको निकालना है एस स्क्वायर माइनस 4 आर टी. एस इज 0, 4 आर टी, आर इज 1, टी इज -1, दैट्स विल बी पॉजिटिव 4 प्लस 4 एंड विच इज ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन 0 के केस में क्या था? हाइपरबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. एक क्वेश्चन इसका पक्का आएगा, 1 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उसको में आपको क्लासीफाई करना होगा कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हाइपरबोलिक है, एलिप्टिक है या पैराबोलिक है. इसको अच्छे से कर लेना, सिंपल सा मेथड है. अब इसमें देखो, ये डबल ऑर्डर का एक ही टर्म है, करली स्क्वायर जेड बाय करली एक्स स्क्वायर, ये सिंगल वाला है, इसको नहीं देखना हमने, सिर्फ सेकेंड ऑर्डर वाली टर्म्स देखनी है. तो आर हो गया 1, एस 0, टी 0, बिकॉज नो टर्म्स ऑफ करली स्क्वायर जेड बाय करली वाई स्क्वायर एंड करली स्क्वायर जेड बाय करली एक्स करली वाई, दैट्स वाई वी हैव ओनली आर 1. आर को 1 पुट किया, टी को 0, एस को 0, what we get 0. और 0 के केस में क्या था? पैराबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. therefore this equation is parabolic partial differential equation.
दिस इज ऑल्सो स्पेशल केस ऑफ वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन और डिफ्यूजन इक्वेशन। इसको पर्टिकुलर नेम दे देते हैं कि ये वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन है। ये आप बाद में करोगे आगे वाले आने वाले चैप्टर्स में ना, हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन, लैपलास इक्वेशन, तो वो पर्टिकुलर उनके फिक्स नेम हो जाते हैं कि जब ये कोफिशिएंट 1 है, ये 0 है, ये -1 है, तो इस टाइप की इक्वेशन होगी। नाउ कम टू नेक्स्ट, दिस इज curly square z by curly x square plus curly square z by curly y square. Here r is 1, s is 0, t is 1, and what we get, s square minus 4rt is -4. -4 means negative, therefore this is elliptic partial differential equation, and special case this is called two dimensional Laplace equation. ये आपको बताया था ना, different type की equations आएंगी. Now this is next, here r is 1, s is 6 and t is 9. What we get, s square minus 4rt, we get 0, therefore this is parabolic partial differential equation. Similarly we can do this, s square minus 4rt get -36, this means elliptic. Now here are some examples in which we have coefficient in x and y also, not only constant. Here we have x, 2, y, or x square into y minus 1, x into y square minus 1, like this. तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, करेंगे वैसे ही r, s और t निकालेंगे। सबसे पहले इसको कंपेयर किया, इसका कोफिशिएंट x आ गया तो कैपिटल R आ गया x, देन वी हैव 2, s is 2 and t is y. ठीक है, अब निकालो s स्क्वायर माइनस 4rt क्या होगा, 4 माइनस 4xy. अब यहाँ हमें पता नहीं चल रहा कि ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा. दैट विल डिपेंड ऑन दिस वैल्यू ऑफ x एंड y, कि x और y की वैल्यू हमें नहीं पता, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है. तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग कंडीशंस आ जाएंगी. क्या होता है, जब ये वैल्यू s स्क्वायर माइनस 4rt ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, 4 माइनस 4xy ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. इससे क्या आएगा, दैट इज xy, इसको उधर शिफ्ट करो, 4 कैंसिल कर दो, दैट इज xy क्या हो जाएगा, लेस देन 1. कि अगर x इंटू वाई लेस देन 1 है तो हाइपरबोलिक होगा क्योंकि ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और अगर इक्वल टू 1 है तो ये 0 हो जाएगा तो पैराबोलिक, और अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी. एंड इन दैट केस वी हैव दिस इज एलिप्टिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. तो इसमें क्या होगा, तीनों कंडीशंस आ जाएंगी कि ये इक्वेशन हाइपरबोलिक भी हो सकती है, पैराबोलिक भी हो सकती है, एलिप्टिक भी हो सकती है. दैट विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. वो तीनों केसेस हम यहाँ लिख देंगे. नेक्स्ट में देखो, इसमें भी एक्स और वाई में है, आर, एस और टी है. एस स्क्वायर माइनस 4rt हमने निकाला, इसको सॉल्व किया. अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो क्या करोगे, कॉमन ले लो, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ से y माइनस 1 आ गया, y माइनस 1 का स्क्वायर है, इसके दो फैक्टर्स बनेंगे, y माइनस 1, y प्लस 1, उसमें से y माइनस 1 का स्क्वायर तो बाहर निकाल लिया, y प्लस 1 का स्क्वायर अंदर आ गया, यहाँ से बच गया -4y. फिर इसको सारे को कंबाइन किया, खोला, 2y कैंसिल होके -2y बन गया, और उसको हम लिख सकते हैं y माइनस 1 का होल स्क्वायर. मतलब जितना हो सके इसको कॉम्पैक्ट करके एक टर्म में ले आओ प्रोडक्ट में. उससे क्या होगा कि हमें ये पता चल जाएगा कि ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है या इक्वल टू 0 है. अब x की वैल्यू तो 0 है नहीं, y 1 है नहीं, क्योंकि अगर y 1 होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, फिर तो ये सेकेंड ऑर्डर बनेगी नहीं इक्वेशन. इट मीन्स ना तो y 1 है और ना ही x 0 है. ये में दिया हुआ है x नॉट इक्वल टू 0, तो 0 तो ये है नहीं. अब ये होल स्क्वायर है, x का स्क्वायर है, ये नेगेटिव भी नहीं हो सकता. यहाँ y माइनस 1 की पावर 4 है, ये भी नेगेटिव नहीं हो सकता. इट मीन्स क्या पॉसिबिलिटी रह गई, दिस विल बी ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 होगा तो ये हाइपरबोलिक हो जाएगा. ग्रेटर देन 0 के केस में क्या हो जाएगा, गिवन इक्वेशन इज हाइपरबोलिक. ऐसे ही हम नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट में आर वाई स्क्वायर है, एस 0 है, टी माइनस 1 है, तो ये बन गया 4y स्क्वायर. अब ये 0 भी हो सकता है और ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, तो ग्रेटर देन 0 लेके चलेंगे हम. इक्वल टू 0 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है. अगर ग्रेटर देन 0 है तो हाइपरबोलिक, इक्वल टू 0 है तो पैराबोलिक. नेगेटिव नहीं हो सकता. सिमिलरली ये केस आ गया, इसमें एक्स स्क्वायर के साथ नेगेटिव आ गया. नेगेटिव है तो ये नेगेटिव ही रहेगा क्योंकि ये तो पॉजिटिव होगा,
और x नॉन ज़ीरो भी है, तो इट मीन्स ये एलिप्टिक इक्वेशन होगी। तो इस टाइप से आपने ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, छोटी सी एक्सरसाइज है, बस इसमें ये बताना है कि हाइपरबोलिक होगा, पैराबोलिक होगा या एलिप्टिक होगा। थैंक यू।